आपको प्रोटीन प्रोटीन क्या चीज़ होती है इसको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। आज हम बताएंगे कि प्रोटीन का नेचर क्या होता है और प्रोटीन में कौन से अम्ल होते हैं वो आपको बताएंगे। और इसमें प्रोटीन में पेप्टाइड बंध होते हैं और इसमें ज्यूटारायन होते हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करते हैं। प्रोटीन पिछले वीडियो में हमने बता रखा था, लेकिन आज फिर बता देते हैं। प्रोटीन की खोज वर्जीलियस ने 1838 में की थी। अब प्रोटीन शब्द मोल्डर ने 1839 में दिया। 1839 में। साथियों, प्रोटीन का नेचर क्या होता है? यह एम्फोटेरिक होती है और न्यूट्रल होती है। मीन्स ये उभयधर्मी और उदासीन होती है। यह जो प्रोटीन होती है इसकी इकाई एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल का बहुलक उच्च अणुभार का 1839। प्रोटीन उच्च अणुभार का जैव बहुलक होती है। यह एमिनो अम्ल के बहुलक होती है जो एमिनो अम्ल के बहुलीकरण या कंडेंसेशन संघनन के द्वारा बनती है। प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो पेप्टाइड बंध कहलाता है। कौन सा बंध कहलाता है? पेप्टाइड बंध से ये बंधे। अब बात आती है कि जो प्रोटीन का सूत्र, जो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनी होती है। एमिनो अम्ल का जो सरलतम सूत्र होता है NH2CRHCOH होता है और सरलतम एमिनो अम्ल जो है कि ग्लाइसिन होती है। कौन सी एमिनो अम्ल है? ग्लाइसिन सबसे सरलतम होती है। अब बात आती है कि इसमें पेप्टाइड बंध क्या होता है। तो जब दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने के फलस्वरूप जल का एक अणु निकलता है तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध बनता कैसे है? किसी भी एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 एमिनो ग्रुप से H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, ये जल के रूप में जब निकलता है तो CONH ये एमाइड समूह बनाता है। यही आपका कौन सा बंध होता है? ये बंध साथियों, ये पेप्टाइड बंध होता है। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनती है। एमिनो अम्ल जब जुड़ती हैं तो किस बंध से जुड़ती हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़ी होती है। इतना साथियों आप जानते होंगे। अब बात आती है एमिनो अम्ल के प्रकार। इकाई जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन की इकाई जो है कि एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड, एमिनो साथियों, जैसा कि पाया गया है कि किसी भी जैव शरीर में अधिकतम मुख्य 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अधिकतम 20 एमिनो अम्ल पाई जाती हैं, जिसमें से 10 आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाती हैं, आवश्यक, और 10 अनावश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल दो प्रकार के एमिनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है। साथियों, जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है उसे हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जिनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है इसे हम आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल को हम भोजन के द्वारा लेते हैं। तो ये जो आवश्यक एमिनो अम्ल है साथियों, इनको हम तात्विक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्विक। इसे हम अतात्विक अम्ल कहते हैं। अतात्विक। इसी तरीके से आवश्यक भोजन, जिसमें आवश्यक एमिनो अम्ल की जरूरत होती है, वो आवश्यक भोजन कहलाता है। और जिसमें नहीं होता, जिसमें अनावश्यक एमिनो अम्ल होती हैं, उसको हम अनावश्यक भोजन भी कहते हैं। अब साथियों बताते हैं कि एमिनो अम्ल के स्रोत क्या है।
स्रोत भी देख लीजिए साथियों। स्रोत जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो जंतु स्रोत होता है, दूसरा पादप स्रोत होता है। अब पादप स्रोत से आप कौन सी प्रोटीन लेते हैं और जंतु से कौन सा प्रोटीन लेते हैं? जैसे मांस, मछली, अंडा, जो एमिनो अम्ल का स्रोत होता है वो दो जगह से हम लेते हैं। एक तो जंतु से लेते हैं तो जंतु स्रोत हो गया, पौधे से लेते हैं पादप स्रोत हो गया। जंतु से हम क्या प्राप्त करते हैं? दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, ये सब हम लेते हैं, ये जंतु स्रोत हो गया। पादप स्रोत से क्या लेते हैं? जैसे काजू लेते हैं, बादाम लेते हैं, सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन आदि, जो ये क्या है? पादप स्रोत। लेकिन साथियों याद रखिएगा कि सोयाबीन इसमें साथियों सर्वाधिक मिलने वाली प्रोटीन है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार साथियों प्रोटीन आप जान लीजिए कि प्रोटीन क्या है, क्या प्रकार है। अब इसका उपयोग जान लीजिए आप, ये उपयोग क्या है इसका। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि प्रोटीन जो है कि एक बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। तो जिस प्रकार से किसी भी मकान को बनाने के लिए जो है कि मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से आपके शरीर को भी बनाने के लिए ये मटेरियल का काम करते हैं। दूसरा, ये आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं या ऊतक क्षतिग्रस्त होता है, उसको बनाने का, मरम्मत करने का काम करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जब खत्म हो जाता है शरीर में, तब उसकी जगह ऊर्जा देने का भी काम करती है। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन्स आदि का भी निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जैव क्रियाओं के नियमन में भी प्रोटीन का कार्य होता है। तो इस प्रकार से साथियों आप जान गए होंगे कि प्रोटीन की क्या उपयोगिता क्या है, प्रोटीन है क्या चीज़, प्रोटीन के प्रकार क्या है, या कौन से एमिनो अम्ल हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी भेजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।